हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है डॉक्टर बरखा, मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूँ। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको करवा रही हूँ एनटीए यूजीसी नेट की। पेपर 1 में मैं आपको पेपर 1 तो कॉमन पेपर है जो सभी के लिए कॉमन है, और पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस आपको करवा रही हूँ। ठीक है, BS10 मेरा कोड है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए और ये कोड लगाकर 10% ऑफ ले लीजिए। ठीक है, या फिर फ्री प्लान अनलॉक कर लीजिए, मतलब आप फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। इस कोड को लगाकर अपने फ्रेंड्स को भी ये कोड रिकमेंड कर सकते हैं। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको फॉलो जरूर करिएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये स्टूडेंट, और मेरी डेली 12 बजे आपकी क्लास होती है स्पेशल, इसको मिस मत किया करें। मॉक टेस्ट चल रहे हैं और मेरी रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरी प्रोफाइल फॉलो ज़रूर करना मत भूलना। फॉलो करेंगे तो आपको सारी अपडेट, सारी क्लासेस की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। स्पेशल क्लास का फ़ायदा ये होता है, एक तो स्पेशल क्लास एकदम फ्री होती है। सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करेंगे, अपना स्पेशल क्लास लेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको इंटरेक्टिव क्लासेस दिखेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस लेंगे, अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर पोल सेशंस होते हैं, मतलब पोल में आप आंसर करते हैं। रेज हैंड ऑप्शन है, आप रियल टाइम अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट टीचर्स को कॉल कर तुरंत क्लास के बीच में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेवर मिस अ क्लास, बेल आइकन होता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है कि आपकी क्लास अभी है। लेक्चर नोट्स आपको मिल जाते हैं PDF फॉर्म में, और एनी टाइम एनीवेयर ये क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एकदम फ्री है, और इन्हीं क्लासेस को देखकर आपको अंदाज़ा लगता है कि किस तरह का माहौल आपको आगे मिलने वाला है। ठीक है, नए नए बैचेस आते रहते हैं हर वेंसडे। इस वेंसडे ये बैच आया है, और 21 सब्जेक्ट है अनअकैडमी पर जो करवाए जा रहे हैं, जिनके बारे में आप अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो बिल्कुल बेझिझक प्लस या आइकॉनिक में से कोई भी प्लान आप ले सकते हो। प्लस और आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं। प्लस में मिलता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस, PDF क्विजेस, डाउट सॉल्विंग सेशन, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक्सेस, वीडियोस डाउनलोड करने का ऑप्शन, एंड सारे एजुकेटर्स का एक्सेस। ठीक है, आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट, प्लस पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। प्राइस बढ़ने से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लेना स्टूडेंट। और अभी जो है, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो 12 मंथ का कोर्स आपको पड़ता है 14,500 का। लेकिन मेरा कोड लगाएंगे BS10 तो ये पड़ेगा 10% ऑफ के बाद 13,050 का। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 1,088 की। ठीक है, और आइकॉनिक का कितने का है? 26,000 का, और मेरा कोड लगाएंगे 23,400 का ये पड़ेगा। ठीक है, BS10 कोड लगाने के बाद। चलिए, तो बग्स बॉन्डी एक अपॉर्चुनिटी है। बग्स अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो उसकी रिपोर्ट आप कर सकते हो। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना अभी 2020 में। ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये जो है किसके द्वारा, कितने सालों में, हमारी पहले भी तो एजुकेशन पॉलिसी थी ना, तो कौन कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी वो उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई। देन उसके बाद 1986 में, ठीक है, और ये फर्स्ट एजुकेशन 68 वाली किसने दी थी? ये कोठारी आयोग के सुझाव से आई थी। ठीक है, कोठारी आयोग के सुझाव से ये लाई गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देन 1986 में राजीव गांधी के काल में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई। ठीक है, ये कब आई? आपकी 1986 में, और इसी में आपकी 10+2+3 वाला जो पॉलिसी थी ना, ये अपनाई गई। ठीक है, 10+2+3 वाली जो है मॉडल, ये अपनाया गया, मतलब 10th क्लास, 12th क्लास एंड देन 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स। देन 1992 में एक चेंज हुआ जो किया आपका नरसिम्हा राव ने। ठीक है,
नरसिम्हा राव ने एक इसमें एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज किया था, मतलब एक तरीके से संशोधन किया था। ठीक है, देन उसके बाद से आज तक कोई भी शिक्षा नीति नहीं आई थी। ठीक है, क्योंकि इतने साल हो गए थे, आपसे कितने साल हो गए थे, 34 ईयर्स हो गए थे स्टूडेंट, 34 ईयर्स से हम सेम एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें अपडेट की ज़रूरत थी, क्योंकि कहते हैं ना कि सारी चीज़ें तो नई हो गई थी, नई जनरेशन है, 3 डिकेड हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स हमें नया दूसरे से कंपटीशन करना है, तो ऑफ कोर्स नई पॉलिसी लाने की ज़रूरत थी। और बाहर में जो पढ़ाया जा रहा है उससे हमें कंपटीशन पूरा, हमारे ऐसे लोग जो है स्कूल में ऐसे स्टूडेंट तैयार करने हैं, ठीक है, जो कंपटीशन दे सके बाहर के लोगों को। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम पुरानी एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं और हम जो है पीछे रह जाए। तो हमें आगे बढ़ने के लिए ऑफ कोर्स एक नई पॉलिसी की ज़रूरत थी, जो आई 2020 में, 29 जुलाई 2020 में। ठीक है, ये लाई गई किसके द्वारा, पोखरियाल के द्वारा, रमेश पोखरियाल, नाम ध्यान रखना। ठीक है, MHRD मिनिस्ट्री के निशंक, ठीक है, पोखरियाल निशंक जो हैं ये हैं MHRD मिनिस्ट्री के विकास मंत्री। और 1986 को इसने प्रतिस्थापित कर कर ये नई दिया है। ये इसरो के प्रमुख थे एक कस्तूरी रंगन, इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। ठीक है, जिन्होंने इसका मसौदा तैयार किया। ठीक है, 2019 में तैयार किया था, इन 2020 में इसका मसौदा फाइनली तैयार हो गया। 2020 में ये समिति बनाई गई थी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, 2020 में इसको फाइनल किया गया, और जो है 2021 से अब अप्लाई भी किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या इतने सारे फैक्ट्स हो गए, ये ध्यान रखना। 1986 में इंदिरा गांधी कोठारी आयोग, 1986 68 था, फिर 86 राजीव गांधी, सेकेंड 10+2+3 34 ईयर्स, 29 जुलाई 2020 रमेश पोखरियाल। ये चीज़ें याद रखना इसरो की अध्यक्षता में। देन आप क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ये हमारी 3rd एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, 3rd एजुकेशन पॉलिसी है, ये ध्यान रखना है। हमारे जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदला गया है। ठीक है, ये क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और रमेश पोखरियाल जी इसके पहले शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री होंगे। ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक है, रमेश पोखरियाल ही, ये ध्यान रखना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, अब जो मॉडल अपनाया गया है वो क्या मॉडल है, 5+3+3+4। ठीक है, क्या मॉडल है, 5+3+3+4। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में भी बताया है स्टूडेंट, पहले भी। ठीक है, पहले भी बताया है, अभी फिर से एक बार बता देती हूँ। तो 5+3+3+4 का मतलब है कि इसमें 3 से 8 साल की उम्र के बच्चे होंगे 5 ईयर्स में। ठीक है, मतलब प्री प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो। देन आपका 8 से 11 ईयर के बच्चे होंगे। ठीक है, 3 to 8, 8 to 11। देन आपका 11 to 14, देन आपका 14 to 18। ठीक है, इस तरह से ये आपके स्कूल की एजुकेशन ये होगी। पहले 10+2 के हिसाब से चल रहा था, तो 10+2 ना होकर अब क्या हो गया है, 5+3+3+4
एंड 3 से 8 तक, 8 से 11 तक, 11 से 14 तक, 14 से 18 तक। ठीक है, ये हो गया, ये भी याद रखना, ये भी आपको कंफ्यूज कर देगा नहीं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है इसमें और क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को मंजूर किया गया। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी प्री प्राइमरी लेवल तक। ठीक है, प्राइमरी लेवल मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में, स्थानीय भाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा, जो भी बच्चे की भाषा होगी उसी भाषा में वो शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और ये कौन सी क्लास तक दी जाएगी स्टूडेंट? 5th क्लास तक, 5th क्लास तक। ठीक है, 5th क्लास तक इसी मातृभाषा में आपको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए समझना मुश्किल होता है चीज़ों को। ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। 6th क्लास से वोकेशनल कोर्सेज शुरू होंगे, वोकेशनल कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, देन स्नातक जो है आपका, ग्रेजुएशन जो है वो कितने साल की कर दी? 4 इयर्स की। पहले बीच में करी थी स्टूडेंट, आपको याद होगा, पहले बीच में करी थी, उनको लैपटॉप भी दिए थे उन बच्चों को। ठीक है, मेरी एक कज़न फंसी थी उसमें, पहले 4 ईयर की करी, फिर उसको वापस 3 ईयर का कर दिया। 4 ईयर की ग्रेजुएशन होगी, इसमें भी अलग अलग डिवाइड किया है कि अगर आप 1 ईयर में स्किप कर देते हो तो आपको क्या होगा। आपको एक ठीक है, 2 ईयर में स्किप करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपका ऐसे उसको डिवाइड कर दिया है। तो ये सही है, क्योंकि ड्रॉप आउट्स को तो कुछ नहीं मिल पाता था ना, ना कोई डिग्री, ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई डिप्लोमा। ठीक है, तो तीन दो इतना इतना साल करोगे तो इतने साल पर आपको ये मिलेगा, ऐसे हो गया था। और एमफिल को समाप्त कर दिया है। ठीक है, एमफिल को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और पीएचडी 4 साल के बाद, 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। और इसके अलावा जीडीपी का कितना प्रतिशत? जीडीपी का 6% जो है इस पर खर्च करने की बात करी गई। किस पर? शिक्षा पर। शिक्षा पर जीडीपी का 6% जो है वो खर्च किया जाएगा। यहां तक सब समझ आ रहा है ना स्टूडेंट? यहां तक सब समझ आ रहा है? फटाफट से बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। लाइक एंड शेयर कर दो स्टूडेंट्स। तो एक दो चीजें और, पहले क्या था इस पर, शिक्षा पर कितना खर्च होता था? 4.43। ठीक है, कितना खर्च होता था? 4.43%, जो अब कितना कर दिया गया? 6%। बिल्कुल 6%। ठीक है, और 2030 के तहत स्कूली शिक्षा में कितना करना है? 100% पार्टिसिपेशन हो बच्चों का। ठीक है, ये चाहते हैं, मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है कितना होना चाहिए 2030 तक प्राथमिक शिक्षा का, प्राइमरी एजुकेशन का। ठीक है, 100% हो जाना चाहिए। और सेकेंडरी एजुकेशन का कितना होना चाहिए? सेकेंडरी एजुकेशन का, एजुकेशन फॉर ऑल,
ठीक है। सेकेंडरी जो है एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए सेकेंडरी माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, सेकेंडरी फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया। 2015 तक हायर एजुकेशन में कितना रखा गया, 2035 तक हायर एजुकेशन कितना हो जाना चाहिए, एनरोलमेंट 50%। 50% हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 50%। और एक परख नामक क्या रखा गया, परख PARAKH, एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की भी स्थापना की गई है। आकलन केंद्र जो देखेगा कि कितनी तरक्की जो है ये हो पाई है। ठीक है, परख नाम से एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है जो बनाया गया है, देखेगा कि कितनी तरक्की जो है वो हो पाई है। ठीक है, और 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु को कितना क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिल सके, ये सुनिश्चित करेगा। क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ये चीज़ की यहाँ पर बात की गई। चलिए, इसके अलावा इसमें बस इतना ही है। UGC, AICTE, NCET सबको हटा दिया गया। एक हायर कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, UGC को हटा दिया जाएगा। अब मैं इसको रेड पेन से लिख रही हूँ, UGC को हटा दिया जाएगा, AICTE को हटा दिया जाएगा और NCTE को हटा दिया जाएगा। इन तीनों की जगह हायर एजुकेशन कमीशन स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन स्थापित किया जाएगा इन तीनों को हटाकर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और सबसे पहले किस स्टेट ने जो है ये लागू करी, सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका हिमाचल प्रदेश ने लागू करी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने लागू करी है। तो अभी की क्लास बस इतनी। स्टूडेंट, अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मेरा कोड आपको पता ही है, BS10 मेरा कोड है। और ठीक है, BS10 मेरा कोड है। इस कोड को जैसे आप लगाते हैं तो 10% ऑफ मिलता है। और 12 मंथ का कोर्स आपको पड़ता है 13,050 का। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, कोइंस भी लगा लेना। BS10 से 10% ऑफ मिल रहा है। ये कोड सब जगह पर वैलिड है, कोई भी ये यूज़ कर सकता है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, थैंक यू।